हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, दुनिया का, भारत का एक पहला मीडिया जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म को अपना फाउंडेशन बना के वो उस तरह से प्रोग्राम करते हैं या उस तरह से शोज करते हैं जिसके जरिए हम सिर्फ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ इस शो में हूं और जिनको हम आज इंटरव्यू करेंगे, दो इम्पोर्टेंट एरिया पे उनका महारत है और एक्सपर्ट हैं। और वो दो इम्पोर्टेंट सेक्टर किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशनल स्टोन है। एक है एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर तौसीफ मलिक, फाउंडर हैं, चेयरमैन है AIM BSN के और हलाल एंजल्स नेटवर्क के। और ये दो एक इंस्टीट्यूशन है, एक जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट करती है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। हम उन्हीं से मुंह से सुनेंगे। डॉक्टर मलिक, वेलकम। और सबसे पहला आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं 1-2 मिनट में। एंड देन मेरा पहला सवाल होगा कि AIM BSN आपने शुरू किया, उसका क्या मकसद है, क्या मिशन है और क्या आप अचीव करना चाहते हैं? शुक्रिया अकरम, आपने मुझे दावत दी आपके शो पे। और आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी रीच बहुत ज़बरदस्त गई है, तो आपके लिए बहुत बहुत आपको और आपकी टीम को मुबारकबादी। छोटा सा ये है कि जैसे आपने ऑलरेडी बताया, मेरा जो विजन है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में क्रॉनिक कैपिटलिज्म बहुत बड़ा मसला बन चुका है अमेरिका में और दुनिया भर में, जहाँ पे बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं लेकिन जो कामगार लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, उनकी सैलरीज में बड़ा फर्क है। तो मैंने एक एजेंडा जो बनाया था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, एथिकल हो, ताकि उसमें लोगों को रोजगार भी बने और खुद की एक आत्मनिर्भर बन सके। तो इंडिया के लिए जब मैं वापस अमेरिका से आया तो मैंने एक नेटवर्क शुरू किया, ऑल इंडिया मुस्लिम बिजनेस स्टार्टअप नेटवर्क, जिसका एक्रोनियम बनता है या नोमेनक्लेचर बनता है AIM BSN। और अगर हम AIM BSN को जोर से बोलते हैं तो एम्बिशन लगता है वो। तो हमारा मकसद है एम्बिशन, और हम चाहते हैं क्या जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स है, वो देश की उन्नति में और अपना ज़्यादा योगदान दें। हम तो दे ही रहे हैं और ज़्यादा दें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उस पर फोकस करें। दूसरा, कोविड की महामारी के अंदर भी लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, तो रोजगार पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी के मकसद से हमने AIM BSN शुरू किया। AIM BSN 4 सितून या 4 पिलर्स पे खड़ा है। पहला सितून है कि हम HNI का नेटवर्किंग डिनर करते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमारी यूनिक चीज कॉन्फ्रेंस की ये है कि इसमें ज्यादा बोल बचन नहीं होती, जो कि हमारी बम्बई जबान है कि लेट्स टॉक मोर एक्शन। जितना नेटवर्किंग हो उतना नेटवर्थ आपका बनेगा। दूसरा है कि हम लोग गरीब माइनॉरिटी स्कूल्स में जा रहे हैं और उनको बोले ग्रांट्स वगैरह का कोई डोनेशन पे रुके नहीं। और हमने महाराष्ट्र में 41 स्कूल्स में इंक्यूबेशन सेंटर का नियोजन शुरू किया था 2 साल पहले, लेकिन कोरोना की महामारी से अभी बंद है। जब स्कूल 100% खुल के ऑपरेशन पे जाएंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर हम वो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर को एक्टिव करेंगे। और हम इसी के दौरान हमने हलाल एंजल्स पिछले साल लॉन्च किया। हलाल इकोनॉमी या नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाएगा एथिकल, ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और हमने इसके लिए शुरू किया कि हलाल कंज्यूमर मार्केट में कहीं पे भी स्टार्टअप के लिए एंजल नेटवर्क नहीं था। तो हम टेक्निकली पहले और वी आर द ओनली वन जो ये स्पेस में काम कर रहे हैं। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है। थैंक यू डॉक्टर मलिक। मेरा दूसरा सवाल है कि आप अभी जैसे मेंशन किए कि नागपुर में और आप पुणे में नेटवर्किंग डिनर, AIM BSN नेटवर्किंग डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप बताएं, इस डिनर जो आप होस्ट करते हैं। और दूसरा, नागपुर आपने क्यों चुना? हमने जब शुरुआत किया था तो हम लोग पहले पूना कर रहे थे, फिर बॉम्बे कर रहे थे, जब तक हमने हमारा मॉडल को परफेक्ट करने की कोशिश की। और लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन फिर कोरोना वापस हो गया। तो नागपुर हम अभी चाह रहे हैं कि जो अलग शहर है महाराष्ट्र में, जैसा
नागपुर हो गया, शोलापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, यहाँ पे हम करें और फिर उसको रोल आउट करें दूसरी जगह पे। नागपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है। हमने कमर्शियल कैपिटल में ऑलरेडी कर चुके, एजुकेशनल कैपिटल में ऑलरेडी कर चुके, और हम चाहते हैं कि वहां पे जाके एस्टैब्लिश करें, एक नेटवर्किंग डिनर करें। और नेटवर्किंग डिनर का मकसद ये कि लोग मेल मिलाप कर करके बिजनेस करें, बाकी कुछ उसका मकसद सिंपल में है। और जब नए लोग मिलते हैं तो नया आइडिया आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं पुराने दोस्त हैं, हम कोई फंक्शन में जाएंगे तो हम लोग पहले खाने की बात करेंगे, भाई खाना अच्छा है कि नहीं। सेकंड आप पूछेंगे अम्मी कैसी, डैडी कैसा है, बच्चे कैसे हैं। इसके अलावा हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे। ये होमोजेनियस सेट ऑफ पीपल होते हैं। जब हेट्रोजेनियस लोग मिलते हैं दो अलग अलग नए में, तो सीधा बिजनेस की बात पे आते हैं बिना झिझक की। और जब दो नए लोग मिलते हैं तो चिंगारी लगती है और इससे बिजनेस होता है। तो हम चाहते हैं कि नेटवर्किंग डिनर पे लोग आए और एक दूसरे से मिले और कारोबार करें और देश की उन्नति में योगदान दें। बहुत अच्छा। अच्छा, लोगों को किस तरह से फायदा या बेनिफिट इस तरह से प्रोग्राम से होती है और होते आए हैं पिछले कुछ प्रोग्रामों में से? और दूसरा, नागपुर पुणे के अलावा और क्या आपका प्लान है पूरे इंडिया में? देखिए, अक्सर क्या होता है हमारे कम्युनिटी में, खास करके जब हम कोई इवेंट करते हैं तो वहाँ पे भले बिजनेस का भी हो, वहाँ लेक्चरबाजी बहुत हो जाती है। और लेक्चरबाजी से, या इवन स्टार्टअप फेस्टिवल में भी लेक्चरबाजी बहुत होती है। तो हमारा जो यूनिक एस्पेक्ट है कि आप अपने 50-100 कार्ड्स लेके आए और आप बेझिझक लोगों से मिले और आप इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इवेंट कैसा होता है कि हम 2 मिनट का हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन और इसका हम एक विजन बताते हैं कि हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, सबको इनकरेज किया जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दे, और आपका जब इंट्रोडक्शन देंगे तो आपका बिजनेस बताए और आप किस सिलसिले में इधर आए हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप, या सिर्फ ऐसे लोगों से मिलने आते हैं। तो जब लोग आते हैं तो लोग चीज होती है और हमारी टीम मेंबर उसको नोट बनाता है। और जब ये सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हम लोग फिर डिनर एरिया में सब चले जाते हैं और सब बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ खड़े होके खाने पे बात करें। तो लोग बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो बिजनेस होता है। तो जब से हमने शुरू किया है ये, जब से मैंने 2016 से पहले से शुरू किया था, ऊपर वाले का करम है, और हमने काफी बिजनेस लोगों का बना है, लोगों को काफी मिला है। और हम एसोसिएशन टाइप नहीं है, हम लोग नेटवर्क। तो हमारे यहाँ कोर फोकस होता है बिजनेस करने के लिए। तो लोग आते हैं एक दूसरे के से, और जब इवेंट खत्म भी हो जाता तो लोग होटल की लॉबी में बैठ के भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये डिनर हो गया। फिर हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरा दिन होता है। लोग उसमें कुछ कीनोट स्पीकर्स होते हैं, कोई एक स्टार्टअप शोकेस होता है जहाँ पे लोग स्टार्टअप्स लोगों को बताते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या, हाल ही की स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि ये इंफॉर्मेशन दे सके, और कुछ सक्सेस स्टोरीज को हम दिखाते हैं और ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। नागपुर पुणे के बाद में हमारा इवेंट होगा हैदराबाद, बॉम्बे, और होपफुली दिल्ली ऑल्सो इंशाल्लाह। और फिर बेंगलोर में भी हम करना चाह रहे हैं। हम अब कैसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम एसोसिएशन नहीं है, तो हमने एक हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है। फ्रेंचाइजी में होता है कि लोकल फ्रेंचाइजी के साथ हम मिलकर इवेंट्स करते हैं। इसमें क्या होता है, उसको भी फायदा होता है, उसका भी बिजनेस प्रमोट होता है, उसको भी होता है। और जब कोई फ्रेंचाइजी बनता है तो बहुत सीरियस हो जाता है। अगर हमने किसी को मैनेजर की पोजीशन दे दी है तो फिर वो मैनेजर ही बन के रहता है। हम चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में हम हमारी चाबी दे दें, सिस्टम दे दें, और वो आराम से उसको गाड़ी को चला सके। तो ये नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हम इसको करेंगे। और होपफुली जितने भी इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं ग्लोबली, जैसा यूएसए है, कनाडा में है, वो भी हमारे भारत माता इंडिया के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं। और अब वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम दुबई, लंदन और यूएसए में करने वाली ये वाली इवेंट्स। तो ये कोशिश है हमारी। थैंक यू सो मच मलिक। एक चीज बताना चाहता हूँ इसके पहले अकरम, कि हमारे इवेंट्स, भले हम ये ऑल इंडिया मुस्लिम बिजनेस स्टार्टअप नेटवर्क है, हम अपनी कम्युनिटी बोलते हैं, जैसा पहले अपना घर को ऑर्डर में करो तो फिर बाकी के मोहल्ले में जा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले का करम है, और भारत की जो सभ्यता है, सेक्युलरिज्म, अनेकता में अनेकता है। तो 40% जो, या 40% जो लोग आते थे अभी तक हमारे इवेंट्स पे,
वो हमारे दूसरे कम्युनिटी के भाई लोग आते हैं या बहन लोग आते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सब लोग मिलते हैं और बिजनेस करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिक। सो हमारे साथ थे डॉक्टर तौसीफ मलिक जो फाउंडर हैं AIMBSN और हलाल इंजन नेटवर्क के। और जैसे कि हमने सुना कि इनकी जो नेटवर्किंग डिनर इवेंट्स होते हैं काफी सारे बेनिफिशियल होते हैं वो बिजनेस नेटवर्किंग के और स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग के परस्पेक्टिव। थैंक यू। कीप वॉचिंग पॉलिसी टाइम्स।